नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल से आज से उड़ानों का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 725.727 अरब डॉलर पर पहुंचा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज शाम अहमदाबाद में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे मेरठ दक्षिण स्टेशन तक मेट्रो की यात्रा भी करेंगे। श्री मोदी बाद में लगभग 12,930 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शेष खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत देश की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली है। नमो भारत से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे, जो नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर संचालित होगी। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली होगी, जिसकी अधिकतम परिचालन गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 131वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव P. कुमारन ने बताया कि निर्णय ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार आपसी विश्वास पर आधारित है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। विदेश मामले में सचिव कुमारन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा का मानना है कि पूर्व लक्ष्य पर्याप्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक बड़े लक्ष्य का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। यह यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में HCL फॉक्सकॉन की संयुक्त विनिर्माण इकाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दशक भारत की टेक्नोलॉजी का दशक है। नई दिल्ली में कल संपन्न हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट और एक्सपो में
500 से अधिक एआई नेताओं, 100 से अधिक संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, 150 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं तथा लगभग 400 मुख्य तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका समर्थन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 13 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 8.663 अरब डॉलर बढ़कर अब तक के उच्च स्तर पर पहुंचकर 725.727 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख घटक स्वर्ण भंडार का मूल्य 4.99 अरब डॉलर बढ़कर 128.466 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, 3.550 अरब डॉलर बढ़कर 573.603 अरब डॉलर हो गई। FCA में डॉलर के साथ साथ येन, यूरो और पाउंड जैसी कई अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राएं शामिल हैं, जिनका मूल्य डॉलर में व्यक्त किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य 103 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.924 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसकी आर्थिक स्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं। इसके अलावा वे स्थिर मुद्रा विनिमय दर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल से आज उड़ानों का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि टर्मिनल का निर्माण स्थानीय भागीदारी से किया गया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उससे आगे के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में असम की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नए टर्मिनल को असम की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप तैयार किया गया है। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण 4,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसे प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन असम के जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है और इसकी थीम बांस के बाग है। इस नए टर्मिनल का उद्देश्य गुवाहाटी को एक प्रमुख विमानन केंद्रों के रूप में मजबूत करना है। राज्य सरकार ने इस विकास को कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रों में आर्थिक विकास, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बताया है। आमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे मदुरै में वंडियूर में थिरुवीओ चिदम्बरम पिल्लई की प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन शिवगंगा में स्थित थिरुकोष्टियूर सौम्य नारायण पेरुमल मंदिर और रानी वेलु नाचियार महल का भी दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमैन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पुस्तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये प्रकाशन मात्र तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि श्री वाजपेयी के जीवन और विरासत का उत्सव है। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी का सांसद से प्रधानमंत्री तक का सफर भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाता है। In an era of intense political contest, he earned respect across party lines. A tribute to his integrity and inclusive spirit. Atalji was not just a prime minister. He was a poet, a visionary, parliamentarian par excellence, and above all, a compassionate human being. उत्तर प्रदेश में प्रयागराज स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने पिछले सप्ताह आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य द्वारा एक आवेदन पर साक्ष्य की जांच और पीड़ित बालकों के बयान दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ता ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया था। हैदराबाद पुलिस ने युवाओं को आधुनिक कानून व्यवस्था से जोड़ने के लिए एक प्रगतिशील पहल की शुरुआत की है।
25 वर्ष से कम आयु के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ये इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रतिभागियों में डेटा विश्लेषण, अनुसंधान परियोजनाओं और समकालीन पुलिस तकनीकों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। योग्य इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hyderabadpolice.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की खुफिया शाखा ने तमिलनाडु पुलिस के समन्वय से कल तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट की और वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहे थे। यह गिरफ्तारी उकसाने वाली ऑनलाइन गतिविधियों और सीमा पार से सक्रिय चरमपंथी तत्वों के साथ संदिग्ध संचार के संबंध में मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। 6-3 के बहुमत से अदालत ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम किसी राष्ट्रपति को आयात पर व्यापक और सर्वव्यापी टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। इस फैसले से अरबों डॉलर के रिफंड दावों का रास्ता खुल सकता है। एक रिपोर्ट। अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में टैरिफ के एक नए दौर की घोषणा की। इससे संकेत मिला कि इस हार के बावजूद उनका व्यापार एजेंडा आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार से संबंधित प्रमुख टैरिफ बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रंप ने इसे बेहद निराशाजनक बताया और कुछ न्यायाधीशों पर साहस की कमी का आरोप भी लगाया। कानूनी चुनौती के बावजूद ट्रंप ने कहा कि यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति को नया रूप देने के उनके प्रयासों को धीमा नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क था कि अब उनके पास राजस्व अर्जित करने और अपनी आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत विकल्प उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से चिराग झा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सभी 4 मैच जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष पर है। कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सुपर 8 का पहला मुकाबला कोलंबो में बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग में कल तक गरज चमक के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले 7 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर विभाजित देश को एकजुट करने के लिए समर्पित किया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर भारत के पहले चिप संयंत्र की नींव रखने की खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र यूपी का पावर हाउस बनेगा। जनसत्ता ने एआई इम्पैक्ट समिट के घोषणा पत्र में 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हस्ताक्षर करने को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कृत्रिम मेधा ढांचे में 250 अरब डॉलर का निवेश। अमर उजाला की सुर्खी है, एआई सम्मेलन में दिखा बदलता भारत। युवाओं के स्टार्टअप से दिखी भारत की बुलंद तस्वीर, खुलेंगे करियर के नए द्वार। रेयर अर्थ में साझेदार बने भारत और ब्राजील। नवभारत टाइम्स ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि इस दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हिन्दुस्तान ने देश में स्मार्टफोन पर प्रतिदिन औसतन 4 घंटे से ज्यादा समय बिताने पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है, स्क्रीन में डूब न जाना। पत्र लिखता है, स्क्रीन की ये लत हमें इंसानी खुशियों, रिश्तों और मानसिक सुकून से दूर कर रही है और सबसे ज्यादा जोखिम में हैं बच्चे। दैनिक भास्कर की खास खबर है, मंगलवार को लड्डू होली के साथ रंगोत्सव का त्योहार शुरू। धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल से आज से उड़ानों का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 725.727 अरब डॉलर पर पहुंचा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज अहमदाबाद में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।